आनंद खुरापाती दिमाग का था। उसने फिरोजाबाद में फाइनेंस कंपनी खोली और लोगों को लालच देकर खूब लूटा। जब लोग उसे तलाशने लगे तो वह आगरा भाग आया था। आनंद ने लता के पति शशि से कहा कि उसे कहीं नौकरी पर लगवा दे। शशि उसे अच्छी तरह जानता था कि वह किस तरह का इंसान है, फिर भी उसकी मदद की। शशि ने उसे आगरा के एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी पर लगवा दिया। इसके बाद आनंद ने बदल बदल कर 2-3 जगह और नौकरी की। फिर वह खुशी नेत्रालय में कंपाउंडर का काम करने लगा। नेत्रालय में बने कमरे में ही वह रहता भी था। आनंद की तलाश में घर में घुसकर आनंद ने शशि पंडित की ससुराल यानी किरण के घर आना जाना शुरू कर दिया। सांवले रंग की किरण आकर्षक नैनकस वाली लड़की थी। सांचे में ढला उसका बदन किसी मूर्तिकार के हाथों का अद्भुत नमूना जान पड़ता था। 25 साल की किरण पूरी तरह जवान हो गई थी। उसका पूरा यौवन खिलकर महकने लगा था। उसके ख्यालों में भी सपनों का राजकुमार दस्तक देने लगा था। अकेले बिस्तर पर पड़ी वह उसके ख्यालों में ही खोई रहती थी। सोचते सोचते कभी हंसने लगती थी तो कभी लजा जाती थी। वह उम्र के उस पायदान पर खड़ी थी जहां ऐसा होना स्वाभाविक था। आनंद की नज़र किरण पर पड़ी तो वह उस पर आकर्षित हो गया। किरण के परिवार के बारे में वह सब कुछ जानता था। ऐसे में वह किरण को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा, यह सब जानते हुए कि वह शादीशुदा है और किरण अविवाहित है। आनंद ने अपने विवाहित होने की बात किरण और उसके घर वालों को नहीं बताई थी। जब भी वह किरण के पास आता तो उसके आगे पीछे मंडराता रहता। उसकी यह हरकत किरण से छिपी न रह सकी। किरण उसका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि कहीं न कहीं आनंद भी उसे पसंद आ गया था। दोनों के दिलों में प्रेम की भावना जन्म ले रही थी, लेकिन दोनों ने अपनी भावनाओं को जाहिर होने नहीं दिया था। एक दिन किरण जब बाजार जाने के लिए बाहर निकली तो आनंद ने रास्ते में रोककर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किरण ने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। दोनों साथ घूमते और मटर गश्ती करते। इससे दोनों में हद से ज़्यादा अपनापन आ गया। दोनों में से अगर कोई एक न मिलता तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता था। चेहरे से जैसे खुशी की रेखाएं ही मिट जाती थी। दोनों की आंखें एक दूसरे को एहसास कराने लगी कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन इस एहसास के बावजूद दोनों यह दर्शाते थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता रहती थी। अब जरूरत थी तो इस प्यार को शब्दों में पिरोकर इजहार कर देने की। आनंद ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्रेम पत्र लिखने की सोची। वह किरण के सामने कहने से बचना चाह रहा था और मोबाइल पर प्रेम की बातें कहने में मजा नहीं आता, इसलिए प्रेम पत्र में वह अपने जज्बातों को शब्दों में पिरोकर किरण तक पहुंचना चाहता था, जिसके किरण उसके लिखे एक एक शब्द में छिपे प्रेम को दिल से समझ सके। उसने बड़े आराम से एक प्रेम पत्र लिखा। जब वह किरण से मिला तो प्रेम पत्र चुपचाप उसके पर्स में रख दिया। किरण ने जब घर जाकर पर्स खोला तो उसमें पत्र दिखाई दिया। उसने पत्र पढ़ा। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल में भी प्यार का जोश हिलोरे मार रहा था। वह तो इसी इंतजार में थी कि आनंद कब उससे प्यार का इजहार करे। आनंद ने प्रेम का इजहार कर दिया था, लेकिन किरण यह सब उसके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए उसने पत्र का जवाब नहीं दिया। जब पत्र का जवाब नहीं मिला तो आनंद बेचैन हो उठा। किरण पत्र पढ़कर नाराज होती तो उससे संबंध खत्म कर लेती, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। एक दिन आनंद किरण की आंखों में आंखें डालकर बोला, किरण मेरा दिल तुम्हारे पास है। आश्चर्य से किरण ने पूछा तो आनंद तुरंत बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मेरा दिल एक फिल्म देखने का है। फिल्म की शो की 2 टिकटें मेरे पास है। आज फिल्म देखने चलते हैं, चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी, वैसे भी पहली बार फिल्म दिखाने के लिए ले जा रहे हो। किरण की बात सुनकर आनंद मुस्कुराया। फिर दोनों फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंच गए। फिल्म शुरू हो गई, लेकिन आनंद का दिल फिल्म देखने के बजाय किरण से प्यार करने को मचल रहा था। कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना हाथ किरण के हाथ पर रख दिया और उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगा। किरण ने सोचा कि शायद वह अंधेरे का फायदा उठाकर उससे प्यार का इजहार करना चाहता है, इसलिए वह फिल्म दिखाने लाया है। जब काफी देर तक आनंद कुछ नहीं बोला तो किरण झल्ला उठी। इंटरवल होते ही वह आनंद से बोली, आनंद चलो, अब मेरा मन फिल्म देखने का नहीं कर रहा है। उसे किरण पर बहुत प्यार आ रहा था। इस पर आनंद उसके साथ तुरंत बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों एक गार्डन में बैठे हुए थे। किरण का धैर्य जवाब दे रहा था। वह आनंद से बोली, आनंद मुझे न जाने क्यों लगता है कि कई दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन संकोचवश कह नहीं पा रहे हो। किरण ने यह बात आनंद की आंखों में आंखें डालकर कही थी। इससे आनंद का हौसला बढ़ा तो वह बोला, किरण मैंने कई बार तुम तक अपने दिल की बात पहुंचाई, लेकिन तुमने जवाब देना उचित न समझा। यह भी तो हो सकता है कि मेरा मन उस बात को तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हो। यह सुनकर आनंद चौंका। उसे उम्मीद की एक किरण दिखी तो उसने उत्साहित होकर किरण का हाथ थाम लिया।
किरण, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। यही बात मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब न मिलने की वजह से मैं बेचैन था। अब मेरी मोहब्बत का आईना तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो उसमें अपना अक्स देखकर मेरी जिंदगी संवार दो, या उसको चकनाचूर कर मेरी सांसों की डोर तोड़ दो। फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है। आनंद के प्रेम की गहराई देखकर किरण के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह अपना दूसरा हाथ आनंद के हाथ पर रखती हुई बोली, आनंद, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं यह बात जान चुकी थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जुबान से प्यार का इजहार करने के बजाय तुम दूसरे तरीके अपना रहे थे। इससे मुझे गुस्सा आ रहा था। यह कोई ज़रूरी नहीं कि प्यार का इजहार जुबान से किया जाए। यह अलग बात है कि तुम्हारे दिल में जुबान से इजहार सुनने की चाहत छिपी थी, लेकिन तुम्हारे जवाब न देने से मेरी कई रातें जागते हुई बीती। आनंद ने एक पल में अपने दिल की तड़प को बयान कर दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, किरण ने इतनी मासूमियत से कहा कि आनंद ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगा लिया। सीने से लगते ही किरण ने भी प्यार में डूबकर अपनी आंखों के पर्दे गिरा दिए। दोनों एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। वहां कुछ देर और रुककर दोनों वापस लौट आए। इसके बाद तो दोनों के प्यार को मानो पंख ही लग गए। मिलने के लिए आनंद के पास वैसे ही जगह नहीं थी। जिस नेत्रालय में वह रहता था उसके अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन उसने नेत्रालय के उसी कमरे में जिसमें वह रहता था, उसने किरण के जिस्म से आनंद लेने का मन बना लिया। वह दिन भी आ गया जब आनंद ने प्यार के पलों में किरण को बहका लिया और उसके जिस्म से अपने जिस्म का मेल करा दिया। दोनों के मन के साथ साथ तन भी मिल गए। किरण के तन को पाकर आनंद काफी खुश था। इसके बाद तो यह मिलन बार बार दोहराया जाने लगा। कुछ दिन बाद आनंद ने खुशी नेत्रालय में किरण की भी नौकरी लगवा दी। अब हर समय किरण और आनंद एक दूसरे के साथ होते, उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। एक साल बीतते बीतते दोनों की संबंध की जानकारी किरण की मां सरोज को हो गई। यह पता लगते ही उन्होंने किरण की नौकरी छुड़वा दी, लेकिन किरण फिर भी आनंद से मिलती रही। किरण तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आनंद उससे प्यार का नाटक कर रहा है। शादी का झांसा देकर वह उसके जिस्म से खेल रहा है। इस बीच किरण से विवाह के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके चक्कर में उसकी छोटी बहन कविता का भी विवाह नहीं हो सकता था। किरण की मां सरोज व भाई सागर को मथुरा का एक अच्छा परिवार मिल गया। उस परिवार का लड़का दिल्ली में रहकर सोफे बनाने का काम करता था। उस लड़के व उसके परिवार को कविता पसंद आ गई। परिवार अच्छा होने की वजह से सरोज ने उस लड़के से अपनी बेटी कविता की कोर्ट मैरिज करा दी। इधर किरण अब जब भी आनंद से मिलती तो विवाह करने की जिद करती। अब आनंद के लिए किरण को समझाना मुश्किल होने लगा। इसे लेकर वह तनाव में रहने लगा। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैला हुआ था। उससे बचाने के लिए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा रखा था। उत्तर प्रदेश में बात करें तो आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक थी। एक दिन आगरा में रहने वाली डॉक्टर गरिमा बंसल के घर के पास एक कार्टन बॉक्स पड़ा देखा। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों के आने पर तरह तरह की बातें होने लगी। यह रहस्य जानने को सभी बेकरार थे कि बॉक्स में क्या है। पता चला कि वह कॉटन बॉक्स दोपहर में वहां नहीं था। शाम को अंधेरा होने पर किसी ने उसे वहां डाला होगा। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने कॉटन बॉक्स खुलवाया। बॉक्स खोलने पर उसमें से एक लड़की की लाश मिली। लाश की उम्र लगभग 25 से 26 साल रही होगी। उसके गले पर दबाने के निशान थे। लाश ने नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उसके पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे। दाएं हाथ पर किरण लिखा था। बॉक्स पर जो चादर बंधी थी और वह बॉक्स किसी अस्पताल के लग रहे थे। बॉक्स दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था। चादर भी अस्पतालों में बिछाई जाने वाली थी। इससे लगा कि हत्यारे का कनेक्शन किसी हॉस्पिटल से है। 1 किलोमीटर तक के अस्पतालों की जानकारी एकत्र की गई, तो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। लाश की फोटो भी कोई नहीं पहचान पाया। लाश की पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर थाने आकर उन्होंने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। अगले दिन एक महिला अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और अपना नाम सरोज व बेटे का नाम सागर बताया। उन दोनों के अनुसार वे लाश मिलने की बात सुनकर थाने पहुंचे थे। सरोज की बेटी किरण घटना वाले दिन सुबह 10 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी थी। पुलिस ने उन्हें लाश का फोटो दिखाया तो सरोज रो पड़ी। वह लाश उसकी बेटी किरण की ही थी। पहचान होने पर पुलिस ने किरण के बारे में पूछताछ की, लेकिन सरोज ने कुछ भी नहीं बताया जो पुलिस के काम का होता। वह किरण के प्रेम संबंधों को बदनामी के डर से छिपा गई। पुलिस ने बॉक्स मिलने वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज निकाली। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति बाइक पर पीछे बॉक्स रखे आता दिखाई दिया। इस इलाके की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखते हुए पुलिस खुशी नेत्रालय तक पहुंच गई। लॉकडाउन की वजह से नेत्रालय बंद था।
लेकिन उन्हें यह जानकारी मिल गई कि उस नेत्रालय में कोई रहता है। वह नेत्रालय पहुंचे तो आनंद ने गेट खोला। पुलिस को वहां आया देखकर वह चौंका और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से बचकर वह भाग नहीं पाया। पुलिस को उसकी बाइक भी वहीं खड़ी मिल गई। यह वही बाइक थी जिस पर आनंद बॉक्स रख कर फेंकने ले गया था। उसके पास से किरण की पासबुक और आधार कार्ड भी बरामद हो गए। पुलिस स्टेशन लाकर जब आनंद से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और हत्या की वजह बता दी। किरण ने शादी करने की बात को लेकर आनंद का जीना हराम कर दिया था। दिन रात बस एक ही रट की शादी कर लो, जबकि आनंद पहले से ही शादीशुदा था। वह तो उसके साथ खेल रहा था। ऐसे में शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। फिर एक दिन किरण घर से अपनी माँ से कहकर निकली कि वह आनंद से मिलने जा रही है। किरण सीधे वहां से खुशी नेत्रालय पहुंची। लॉकडाउन की वजह से नेत्रालय बंद था, लेकिन आनंद अंदर अपने कमरे में मौजूद था। आनंद और किरण बैठकर बातें करने लगे। बात बात में ही शादी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। दोपहर 12:30 बजे आनंद ने प्लास्टिक की रस्सी से किरण का गला घोंट दिया, जिससे किरण की मौत हो गई। आनंद ने किरण के पैरों को उसके दुपट्टे से बांध दिया। फिर नेत्रालय में रखे 2 फुट के कार्टन बॉक्स में सफेद चादर को उठा लिया। उस बॉक्स में उसने किसी तरह किरण की लाश को ठूसा और बॉक्स बंद करके उसे उसी प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया जिससे उसने किरण का गला घोंटा था। इसके बाद बॉक्स को सफेद चादर से बांध कर रख दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। वह 7.5 घंटे लाश को अपने घर में रखे रहा। रात 8 बजे उसने बॉक्स को अपनी बाइक पर रखा और कॉलोनी में जाकर गरिमा बंसल के घर के पास डाल दिया। फिर वहां से चला आया, लेकिन उसका गुनाह छिप न सका और पकड़ा गया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।